हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुंती के पहले बच्चे कर्ण की मार्मिक और शक्तिशाली कहानी का पता लगाते हैं। दैवीय हस्तक्षेप, मानवीय भावनाओं और भाग्य के मोड़ से भरी एक कहानी। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम महाभारत के सबसे दुखद नायकों में से एक के जीवन की गहराई में उतरेंगे। कुंती प्रथा के रूप में जन्मी राजा शूरसेन की बेटी थी। उन्हें उनके चाचा कुंती भोज ने गोद लिया था, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। एक युवा राजकुमारी के रूप में कुंती को अनुग्रह, बुद्धि और सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि उसके जीवन में एक नाटकीय मोड़ आने वाला था जब उसका सामना शक्तिशाली आर्षि दुर्वासा से हुआ। कुंती की भक्ति और सेवा से प्रभावित होकर आर्षि दुर्वासा ने उसे एक शक्तिशाली वरदान दिया। उसने उसे एक पवित्र मंत्र सिखाया जो किसी भी देवता का आह्वान कर सकता था और उसे बच्चे का आशीर्वाद दे सकता था। कुंती को कम ही पता था कि यह वरदान गहरे परिणामों की कहानी का मंच तैयार करेगा। वरदान से उत्सुक और अभिभूत होकर युवा कुंती ने इसकी शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने अपनी मासूमियत और आश्चर्य में सूर्य देव का आह्वान किया। उसे आश्चर्य हुआ जब सूर्य उसके सामने प्रकट हुआ, दीप्तिमान और भव्य। मंत्र की शक्ति से बंधी कुंती को अविवाहित युवती होने के बावजूद एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। कुंती ने एक तेजस्वी बच्चे को जन्म दिया जो अपने पिता सूर्य से मिले दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। महानता के लिए नियत इस बालक का नाम कर्ण रखा गया। उसके प्रति अपने प्रेम के बावजूद कुंती को एक हृदय विदारक दुविधा का सामना करना पड़ा। सामाजिक निंदा और बिन ब्याही मां होने के परिणामों के डर से कुंती ने अपने नवजात शिशु को त्यागने का कष्टदायक निर्णय लिया। भारी मन से उसने कर्ण को एक विकर की टोकरी में रखा और उसकी सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए उसे पवित्र नदी गंगा में प्रवाहित कर दिया। शिशु कर्ण को ले जाने वाली टोकरी की खोज हस्तिनापुर के दरबार में एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने की थी। एक बच्चे की चाह रखने वाले इस जोड़े ने कर्ण को गोद ले लिया और बड़े प्यार और देखभाल के साथ उसका पालन पोषण किया। हालांकि कर्ण शाही और दैवीय वंश में पैदा हुआ था, वह एक सारथी के बेटे के रूप में बड़ा हुआ, अपनी असली पहचान से अनजान था। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट में उसकी स्वाभाविक क्षमता स्पष्ट होती गई। अपने असाधारण कौशल के बावजूद उन्हें अपने कथित निम्न जन्म के कारण भेदभाव और उपहास का सामना करना पड़ा। अपनी योग्यता साबित करने और सम्मान पाने की इच्छा से प्रेरित होकर कर्ण की आकांक्षाएं ऊंची हो गईं। सर्वश्रेष्ठ से सीखने के लिए उत्सुक कर्ण कुरु राजकुमारों के शाही शिक्षक द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। हालांकि द्रोणाचार्य ने उनके कम जन्म का हवाला देकर उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस अस्वीकृति ने कर्ण के दृढ़ संकल्प को और बढ़ा दिया, जिससे वह श्रद्धेय परशुराम से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित हुआ। कर्ण ने अपनी असली पहचान छिपाकर परशुराम का अनुग्रह प्राप्त किया और उनका शिष्य बन गया। उन्होंने परशुराम के संरक्षण में युद्ध कला में महारत हासिल की। हालांकि जब उसकी असली पहचान उजागर हुई तो ठगा हुआ महसूस करते हुए परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि उसने जो ज्ञान सीखा है वह उस समय भूल जाएगा जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। कर्ण की नियति कुरु वंश के साथ तब जुड़ी जब दुर्योधन ने उसकी वीरता को पहचानते हुए उससे मित्रता की और उसे अंग का राजा बना दिया। इस नई स्थिति ने उसे अपने भाग्य के करीब तो ला दिया, लेकिन अपने जन्म की सच्चाई से बहुत दूर। कुंती सच्चाई को उजागर करने और अपने अन्य पुत्रों की रक्षा करने के बीच उलझी हुई थी। भारी मन से कर्ण के उत्थान को देखती रही। कर्ण की कहानी असाधारण वीरता, अथक संघर्ष और दिल दहला देने वाली त्रासदी में से एक है। उनका जीवन, भाग्य और उनके आसपास के लोगों की पसंद से आकार लेता है। धर्म और नियति की जटिलताओं का एक शक्तिशाली प्रमाण बना हुआ है। कर्ण के प्रारंभिक जीवन की इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। महाकाव्य महाभारत की अधिक मनोरम कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अधिक पौराणिक चमत्कारों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए बने रहें। अगली बार तक कर्ण के जीवन से मिले सबक आपको सत्य की खोज करने और धर्म को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे।